Hi everyone, welcome to the selection classes. So in this video, I am going to discuss PYQs of time, speed, distance for the CAT 2024 examination and ZET and other different examination of the MBA. And these PYQs are basically from 2017 until 2023, and some of the PYQs are before 2017 also. And I have made a playlist for topic wise PYQs. You can go through the playlist, you will be benefited. Okay, so without wasting much time, let us start the video. And you can find the PDF of this topic wise playlist, और वी कैन से टॉपिक वाइज PYQs इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला ये लास्ट ईयर मैंने सिंक्रोनाइजेशन वे में लिया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर, फिर प्रीवियस ईयर। सो क्वेश्चन गोज लाइक Bristy went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total distance of x kilometer. Till then, x is a whole number and is a palindromic. Palindromic का मतलब है जैसे 1 to 1. आप सीधा पढ़िए, इसको उल्टा पढ़िए, आपको 1 to 1 ही आएगा। तो when the digits are reversed, at the end of the trip, the car had traveled a total distance of 26862. Till then, this number again being a palindromic number. If the Bristy has never drove एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब जो शुरू में उसके पास जो नंबर है वो पैलिंड्रोमिक नंबर है। अभी जो कार ने इसको ऑडोमीटर है वो भी 26862, अगेन दिस इज पैलिंड्रोमिक नंबर। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आई कैन से एक्स सो दैट वी कैन फाइंड द पैलिंड्रोमिक नंबर, राइट। तो ऑप्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो कार ने अभी टोटल डिस्टेंस x ट्रैवल किया है, इसका मतलब अभी मैं बात करता हूँ 26862, ये फाइनल ऑडोमीटर की रीडिंग है। कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले x था, उसके बाद ये y जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 26862 माइनस y होना चाहिए। अब y पॉसिबल क्या क्या है, अब यहाँ पे आपको कंडीशन है कि 8 आवर की ड्राइविंग है, 8 आवर की ड्राइविंग है। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि पहले वाले ऑप्शन से 110 किलोमीटर पर आवर 8 घंटे से चलाएगी तो 880 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं इसमें से 26862 में से 880 माइनस करता हूँ तो क्या मेरे पास कोई पैलिंड्रोम मिलेगा? दिस इज़ नॉट ए पैलिंड्रोमिक नंबर, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सो इन दिस सेम मैनर इफ़ आई गो फॉर द ऑप्शन नंबर डी, राइट, तो इसका मतलब 100 की स्पीड है, 8 आवर्स है, तो 800 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करती है तो विल दिस मेक अ पैलिंड्रोमिक नंबर 26862 माइनस 800, सो दैट विल बी 62026। यस, इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। यू कैन सी कि आप इसको किधर से भी पढ़ेंगे आपको सेम नंबर मिलेगा। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है एक पैलिंड्रोमिक आ चुकी है, दैट इज़ 26862 माइनस 800। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन कैच किया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एवरेज स्पीड जो उसकी मैक्सिमम हो सकती है, दैट इज़ 100। ऑप्शन से ये क्वेश्चन इजी हो गया। अगर इसके पीछे का मैथमेटिक्स हम करेंगे तो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, वो मैं कभी फुर्सत वाले वीडियो में बताऊँगा, बट ये इसको करने का आसान तरीका था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have next question. Arvind travel from town A to town B and Surbi from B to A. Right. Arvind जाता है A से B टाउन, Arvind, and Surbi travels from B to A. Now, both starting simultaneously along the same route after meeting each other. So they suppose meet at the point M, and after meeting, Arvind takes 6 hours. Arvind को 6 घंटे लगे हैं, while Surbi takes 24 hours. Surbi को लगे 24 hours, right? If Arvind traveled at the speed of 54 kmph, Arvind की स्पीड 54 kmph है, तो we have to find the distance between AB. Very important, और I tell you the concept बहुत easy हो जाएगा अगर आपको चीज़ें पता होंगी। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास 2 पर्सन है A and B, they are meeting at somewhere, and after meeting, if they start simultaneously or no, they don't start simultaneously. For example, Arvind has taken, or this person A has taken T1 time to meet and B has taken T2 time to meet, and after meeting A has traveled for another T3 time and B has traveled for another T4 time.
सो ये जो मैं बात लिख रहा हूँ सुपर इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो टाइम मिलने का प्रोडक्ट है, दैट इज़ T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल होता है जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट बात, आपको पता होना चाहिए। ये अगर कंसेप्ट पता है, पिछले 2-3 सालों में लगातार इस कंसेप्ट पे कैट ने क्वेश्चन पूछा है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट इक्वल होगा T3 T4 का प्रोडक्ट। T3 T4 बोले तो जब वो मिलने के बाद एक दूसरे से डिटैच होते हैं, सेपरेट होते हैं। और T1 T2 इक्वल कब होंगे? T1 और T2 इक्वल होंगे कब? जब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। हाँ, अब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे। सो ये जो कंडीशन है, व्हेन बोथ स्टार्ट सेम टाइम, तो अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे सो T1 T2 इक्वल हो जाएगा, और उस केस में जो T हो जाएगा वो T3 इंटू T4 रूट के बराबर हो जाएगा, राइट। ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट की क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अभी आने वाला एक और क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था कैट में, लास्ट ईयर, उसको भी देखेंगे। तो आई कैन से दोनों ने सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, तो इसने भी T टाइम लिया होगा और इसने भी T टाइम लिया होगा, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी साइमल्टेनियसली। तो आई टोल्ड यू T इंटू टी का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू व्हेन दे आर गोइंग अपार्ट 24 इंटू 6 का प्रोडक्ट। तो T स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, T की वैल्यू 12 आवर्स हो जाएगी। इसका मतलब इनको मिलने के लिए 12 घंटे लगते हैं। हाँ, दे आर टेकिंग 12 आवर्स टू मीट। नाउ आपको दे रखा है यहाँ पे स्पीड अरविंद का 54 आपको स्पीड दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस यू नो स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज़ 54 एक्चुअली। अब अरविंद को ए से बी जाने में कितना समय लगा? तो 12 घंटे तो मिलने में लगा है। हाँ, यू कैन सी 12 घंटे तो उसको मिलने में लगा है, ये मिलने में 12 घंटे लगा है, एंड उसके बाद 6 घंटे उसको यहाँ भी लगे हैं। यू कैन सी 6 आवर उसको यहाँ भी लगे हैं, और 12 घंटे, तो टोटल 18 आवर्स की उसने जर्नी ट्रैवल करी है। तो 12 + 6 तो 18 इंटू 54, तो 18 इंटू 4 72, 18 5 जा 90, 90 और 7 972 किलोमीटर। कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो यू कैन मुझे माफ़ कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन आई थिंक होती नहीं है मुझसे मिस्टेक, बट कभी कभी हो भी जाती है, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दे आर रनिंग, एंड स्पीड रिलेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 1 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि रवि इज ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड। रवि यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एंड विजय इज़ 54 मीटर बिहाइंड। तो विजय जो है यहाँ से पीछे है 54 मीटर। सपोज विजय इज़ हियर एंड दे आर सेपरेटेड बाय 54 मीटर, राइट। नाउ अशोक इज़ ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अशोक यहाँ से आ रहा है इधर की तरफ से, और जो कि 225 मीटर 2 to 5 मीटर डिस्टेंस पे है रवि से। नाउ दैट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन एट विच विजय शुड ड्राइव। तो विजय को कितनी स्पीड पे चलना चाहिए? लेट द स्पीड ऑफ विजय भी x मान लेता हूँ मैं इसको, x kmph, सो दैट ऑल 3 क्रॉसेस ईच अदर एट द सेम टाइम। मतलब क्या है कि रवि जितनी देर में मान लो m पॉइंट पे मीटिंग करते हैं, तो जितनी देर में रवि m पे पहुंचता है उतनी ही देर में विजय को भी यहाँ पहुंचना है, और उतनी ही देर में अशोक को भी यहाँ पहुंचना है। मतलब तीनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे पहुंचना है। तो आई कैन नॉट अप्लाई द रिलेटिव स्पीड फॉर ऑल 3 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। रिलेटिव स्पीड का ये कंस्ट्रेंट है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेने पड़ेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, राइट। बट इस बात की गारंटी है, फॉर एग्जाम्पल इस बात की गारंटी ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टेंट पे 8 मान लेते बजे, 8 बजे दिन के हो या रात के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 बजे और 8 बजे फॉर एग्जांपल, राइट। एंड मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल 8:30 पे मिल गए, हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम टाइम, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि तीनों ने 30 मिनट्स ट्रैवल किया है। वॉट एवर बी द लोकेशन, दे हैव ट्रेवल्ड 30 मिनट्स टू रीच एट द पॉइंट M। तो टाइम मतलब सेम है यहाँ पे। So time taken by Vijay to catch Ravi should be equals to time taken by Ravi to meet Ashok, right? तो टाइम सेम है, या फिर आप इसको ये भी लगा सकते हैं कि टाइम टेकन बाय विजय टू मीट अशोक, ऑल आर सेम एक्चुअली, बिकॉज साइमल्टेनियसली यहाँ से हमने चीज़ों को कैलकुलेट किया है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रनिंग कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विजय एंड रवि? 54 मीटर। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे।
व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होता है, तो आई कैन से ऑफ कोर्स x शुड बी ग्रेटर देन 40। इस बात की ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे वाले को यदि कैच करना आगे वाले को तो फास्टर स्पीड होनी पड़ेगी। आई विल बी टेकिंग x माइनस 40, राइट, x माइनस 40। सिमिलरली रवि और अशोक के लिए लगाते हैं, तो इनके बीच में गैप है 2 to 5 का, और अगेन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। नाउ रिलेटिव स्पीड दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसकी स्पीड दे रखी है आपको 50, अशोक की स्पीड है 50 kmph। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, प्लस होती है। तो आई कैन से दिस इज 40 + 50, राइट। सो ये क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, 9 से 6 हो जाएगा, 9 2 जा 9 से 25 हो जाएगा, दैट इज़, और 3 से अब नहीं जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो आई कैन से 6/x माइनस 40 शुड बी इक्वल्स टू 25/90, नीचे 90, तो 5 5 सा 5 से 18 हो जाएगा। तो 5x माइनस 200 शुड बी इक्वल्स टू 108, तो 5x की वैल्यू 308 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 308/5 हो जाएगा, तो x इज कमिंग आउट टू बी 5 6 जा 30, 61.6 kmph। वी कैन हैव द ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपको सोचना चाहिए कि अगर आप इसमें बहुत कैलकुलेशन करते तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता था, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तीनों में से एक पैरामीटर सोचना है कि कौन सा कांस्टेंट हो सकता है, सो दैट आई कैन अप्लाई द कंसेप्ट, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बहुत एक तरह से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था पिछले साल का। टफेस्ट इसलिए था क्योंकि एक प्रोसीजर से सॉल्व हुआ था, बहुत कुछ जुगाड़बाजी इसमें नहीं थी, एक आध दो जगह जुगाड़ लगा था, हैक लगे थे, बट उसके बाद बहुत प्रोसीजर लंबा था इसका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पोर्ट A to B, राइट। तो वी हैव अ पोर्ट A to B। तो सपोज मैं इस पोर्ट को इधर मान लेता हूँ, एक पोर्ट को इधर मान लेते हैं B। बोट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये बोट जो है वो P नाम की है। अनदर बोट वी हैव, दिस इज बोट Q, राइट। इसकी स्पीड को मैं P अज्यूम कर लेता हूँ, इसकी स्पीड को Q अज्यूम कर लेता हूँ। स्पीड आई हैव टेकन। नाउ A to B डाउन स्ट्रीम है, मतलब जो रिवर है दिस इज फ्लोइंग इन द A to B डायरेक्शन, रिवर की स्पीड को R अज्यूम कर लेते हैं, राइट। नाउ इट इज सेइंग कि जो टाइम टेकन बाय P है वो 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में लग रहा है और 3 घंटे अप स्ट्रीम, मतलब इसको 5 घंटे टोटल लगते हैं। ये तो पहली बात समझ में आती है। और जो टाइम टेकन बाय Q है दैट इज 6 hours लगते हैं उसको। तो ये दोनों ने राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। राउंड ट्रिप बोले तो कि दोनों ने सेम डिस्टेंस एक साइकिल कंप्लीट करी है। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि इसमें जो फास्टर होगा, ये 5 घंटे में एक ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब ये फास्टर है। जो TQ है या जो बोट Q है वो स्लोअर है। इतनी तो बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। और P जो है फास्टर है। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं, और ये बोलता है वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रैवल फ्रॉम A to B, राइट। तो चल, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिचुएशन है, दिस इज A, दिस इज B, लेट द डिस्टेंस बी T, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ की जो स्पीड है वो P है, यहाँ की जो स्पीड है वो Q है, मतलब मैं बोट की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी एक बोट बना लेते हैं, राइट, दिस वे, राइट। तो ये हमको कैलकुलेशन करना है। ये डाउन स्ट्रीम है इधर की तरफ, और इधर की तरफ आपका अप स्ट्रीम है। तो सबसे पहले बोट P पे चलते हैं, बोट P। तो बोट P को 2 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम एंड टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम, ये 2 to 3 है। डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड डाउन की और स्पीड अप की ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज डाउन की स्पीड 3 हो जाएगी, अप की स्पीड 2 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग डाउन स्ट्रीम रिवर में, तो स्पीड प्लस होती है। तो आई कैन से डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड हो जाएगी P + R। रिवर में बोट की स्पीड ऐड करनी है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में P ऑलवेज जो बड़ा होगा R से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अप स्ट्रीम चलते हैं तो आपका जो स्पीड है वो रिवर से ज़्यादा होना चाहिए, एल्स विल नॉट बी गोइंग टू योर डेस्टिनेशन, रिवर आपको अपनी तरफ लेके चल जाएगी। तो यहाँ पे P - R लिखेंगे, एंड दैट इज अगेन 3/2। तो आई कैन से 2P + 2R शुड बी इक्वल्स टू 3P - 3R। तो यहाँ से 5R = P आ जाएगा, मतलब जो P है वो 5 टाइम्स ऑफ R है, राइट। अच्छा, अभी मैं टाइम कैलकुलेशन करता हूँ।
तो टाइम आपके पास डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम, ये टोटल मिला के 5 घंटे है। बोट पी के बारे में भी बात करें तो डिस्टेंस इसकी डी है और इसकी स्पीड, दैट इज़ स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी, दैट इज़ पी प्लस आर। और पी की वैल्यू आपने अज्यूम करी है 5R, तो 5R प्लस आर ये 6R हो जाएगा, और इधर अप स्ट्रीम में हो जाएगा 5R माइनस आर 4R। तो यहाँ पे मैं इसको 6R लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 4R लिख सकता हूँ, राइट। और ये 5 के इक्वल है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12, तो आई कैन से 6 2 जा, आर भी कॉमन ले लेते हो यहाँ पे, दैट इज 6 2 जा 2D प्लस 3D इक्वल्स टू 5। सो 5D अपॉन 12R इक्वल्स टू 5। तो आई कैन से D जो है वो 12 टाइम्स ऑफ R है, जो डिस्टेंस है वो 12 टाइम्स ऑफ R है। यहाँ से हमको R में रिलेशन पता चला P का और D का इन टर्म्स ऑफ R। अभी बोट क्यू पे चलते हैं। बोट क्यू, तो बोट क्यू है वो टोटल जो टाइम लग रहा है इसको डाउन स्ट्रीम जाने में और प्लस अप स्ट्रीम आने में, टोटल इसको 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम क्यू प्लस आर प्लस क्यू माइनस आर, ये 6 के बराबर होगा। अब डी की वैल्यू 12R है अपॉन क्यू प्लस आर, और यहाँ पे 12R अपॉन क्यू माइनस आर, ये 6 के इक्वल है। तो आई कैन डू 12R कॉमन ले सकता हूँ, तो नीचे बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास क्यू माइनस आर, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्यू माइनस आर प्लस क्यू प्लस आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 2 जा 12 चले जाएगा ये, सो 2R इंटू ये बचेगा आपके पास 2Q, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वल्स टू 1, तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4RQ। सबको एक तरफ लेके आते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस का 4RQ प्लस माइनस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्यू और आर दोनों में क्वाड्रेटिक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन क्यू, स्मॉल क्यू एक्चुअली, एंड आर, ये दोनों में ही क्वाड्रेटिक है। तो मैं इसके रूट्स निकालता हूँ, टेकिंग जो इसको क्यू में हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन क्यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे क्यू इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होंगे, बिल्कुल सही बात है। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, क्यू स्क्वायर माइनस का 4RQ, इक्वेशन थी क्यू स्क्वायर माइनस 4RQ माइनस आर स्क्वायर। तो b की वैल्यू है यहाँ पे, q आपके पास अभी एक तरह से वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा माइनस 4R का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस का आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, तो 20R स्क्वायर मतलब बोले तो 2√5R। तो d की वैल्यू आ गई 2√5R। तो यहाँ से q इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ माइनस 4R प्लस माइनस 2√5R अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट। तो हो जाएगा 4R प्लस 2√5R अपॉन 2 और 4R माइनस का 2√5R अपॉन 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ों को हम अज्यूम कर सकते हैं, मतलब कौन सा लेना है कौन सा इग्नोर मारना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड करूँगा, 2R हो जाएगा प्लस √5R हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2R माइनस √5R। अब इस बात की तो गारंटी है कि √5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ जाएगी, इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसको हम इग्नोर मारेंगे। इसका मतलब जो Q की वैल्यू है दैट इज R इंटू 2 प्लस √5। सो दिस इज द स्पीड ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ R, राइट। अब कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन में हो चुका है, हमको टाइम निकालना था, टाइम टेकन बाय द विच वन, स्लोअर बोट A to B। तो स्लोअर बोट जब A to B जाएगी, स्लोअर बोट जब A to B जाएगी तो ये डाउन स्ट्रीम में जाना चाहती है। A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम, राइट, A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम, यू कैन सी मैंने लिखा भी है यहाँ पे, A to B इज एक्चुअली डाउन स्ट्रीम। तो A to B का डाउन स्ट्रीम निकालना है, स्पीड मतलब बोट Q का, राइट। तो बोट Q का टाइम टेकन, एक मिनट हमको थोड़ा स्पेस, हाँ, तो टाइम टेकन बाय Q
Q टू फ्रॉम A टू B। सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड लगेगी। A टू B इज डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस है आपके पास 12r, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो Q प्लस R होगी, Q प्लस R, राइट। सो 12r अपॉन Q की वैल्यू आपके पास आई है R इंटू 2 प्लस रूट 5, तो R 2 प्लस रूट 5 और प्लस R, राइट। तो 12r अपॉन R मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इसको मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। वेरी ब्रूटल एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द टफेस्ट आई कैन से। पूरा कैलकुलेशन इसने करा लिया, हालांकि क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊँगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। ओके, सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, उसी कंसेप्ट के ऊपर आई थिंक एक 2022 का क्वेश्चन है। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई। तो स्टेशन एक्स इधर है, स्टेशन वाई इधर है। इस ट्रेन को मैं ए नाम देता हूँ, इस ट्रेन को हम बी नाम देते हैं, राइट। ट्रेन ए रीचेस वाई इन 10 मिनट्स, वाई ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग। तो कहीं ना कहीं मीटिंग हुआ है, तो जो ट्रेन ए है पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन बी को क्या है आफ्टर मीटिंग 9 मिनट लगते हैं, मतलब बी को यहाँ से यहाँ तक 9 मिनट लगते हैं। एंड दे हैव स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द साइमल्टेनियसली सेम टाइम, राइट। तो अगर इन्होंने सेम टाइम पे अपनी जर्नी शुरू करी है, तो मिलने के लिए सेम समय लगेगा। मान लेते हैं इसको जो समय लगा है वो हम कुछ भी मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं, ए टाइम लगा है, तो इसको भी ए टाइम लगा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब टोटल 10 मिनट लगे हैं ए को, उसमें से ए मिनट इसका खर्च हो गया, तो इसके पास बचेगा कितना 10 माइनस ए, वेरी नाइस। और बाकी आपके पास बी के लिए m2a 9 मिनट्स है। अभी मैं जो कंडीशन आपको पढ़ाई थी उसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टाइम व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज a into a, शुड बी इक्वल्स टू व्हेन दे आर सेपरेटिंग ईच फ्रॉम ईच अदर, तो 9 into 10 माइनस ए, तो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस 9a, ठीक है। तो इसको एक तरफ लेके आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 90 के फैक्टर जो 9 बने, तो a प्लस का 15 और a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू या तो माइनस 15 आएगी या तो a की वैल्यू 6 आएगी। माइनस 15 पॉसिबल नहीं है टाइम, हाँ, दिस इज 6 मिनट। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन इन मिनट्स बाई ट्रेन बी टू ट्रैवल फ्रॉम वाई टू एक्स। तो वाई को कितना समय लगा, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 6 मिनट, और 6 मिनट तो इसको यहाँ लगे हैं, 6 मिनट ये रहे और 9 मिनट ये रहे, तो टोटल कितना हो गया 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेशियो से भी करेंगे अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा, बट ये प्रोसेस है, ये 1 लाइन में आपको आंसर दे रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये एस्केलेटर प्रॉब्लम है। मूडी टेक्स 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on its at usual speed or normal speed in the same direction. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks twice at the normal speed in the same direction. If Moody decides to stand still, उसने बोला है कि अब मैं चलूँगा नहीं, तो कितना समय उसको लगेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है एस्केलेटर का, बोट एंड स्ट्रीम का सेम कंसेप्ट है कि सपोज एक पर्सन को एस्केलेटर पे चढ़ना है, तो एस्केलेटर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड होती है स्टेप्स पर मिनट या पर यूनिट टाइम में लेते हैं, हम यहाँ पे मिनट में ले लेते हैं। अच्छा सेकंड की बात करें, चलो सेकंड में ले लेते हैं। स्टेप 30 सेकंड। मूडी जो है वो खुद चल रहा है सेम डायरेक्शन में, उसकी स्पीड को मैं m मान लेता हूँ, m स्टेप्स पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स होते हैं, हाँ, ये जो विजिबल स्टेप बोले तो ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स की बात करते हैं n। तो सबसे पहले उसने 30 सेकेंड लिए हैं, 30 सेकेंड लगी हैं जब वो नॉर्मल स्पीड पे चलता है। 30 सेकेंड का मतलब है कि
कि उसने कितने स्टेप्स चले होंगे। मैंने इसकी स्पीड को m अज्यूम करा है, तो m के हिसाब से 30 सेकेंड में 30 m स्टेप चलेगा। एंड एस्केलेटर जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एस्केलेटर भी 30 सेकेंड्स में 30 e स्टेप्स चलेंगे अपने हिस्से के, राइट। अभी मूडी ने डिसाइड किया स्पीड डबल करने का, तो स्पीड होगी इसकी 2m और अब इसको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, हाँ 20। तो इसका मतलब अभी एस्केलेटर भी 20 सेकेंड मूव कर रहा है 20 के हिसाब से। तो आई कैन से 10e शुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40m 10m। तो m और e बराबर है, इसका मतलब मीन्स मूडी की स्पीड और एस्केलेटर स्पीड सेम टू सेम है। नाउ ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर एस्केलेटर ज़ीरो हो जाए, एस्केलेटर ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि मूडी को भी रुक जाना है, मूडी तो चलता रहेगा। उसने बोला है कि सॉरी, मूडी को रुकना है, एस्केलेटर को चलना है, उल्टा कर दिया मैंने। मूडी को रुकना है, मूडी को रुकना है मतलब मूडी को ज़ीरो होना है, लेकिन एस्केलेटर को रुकना नहीं है। एस्केलेटर तो कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगा, तो कितना उसको टाइम लगेगा, राइट, टाइम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा e की जगह m रख दो, इसकी जगह दोनों की वैल्यू k मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 30k प्लस 30k 60k हो जाएगा। तो 60k चलने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस तो 60k है, तो 60k चलने में कितना उसको समय लगेगा। स्पीड अभी किसकी लेनी है हमको, एस्केलेटर की लेनी है, मूडी को चलना नहीं है। तो k स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, डिवाइड बाई k, क्योंकि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। अगर ये दोनों मूव करते तो स्पीड हम यहाँ पे प्लस लेते, व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड इसमें माइनस होती है। बोट एंड स्ट्रीप वाला कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड नहीं है, इफेक्टिव स्पीड होती है बेसिकली, राइट। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो 60 सेकेंड इसको लगने वाले हैं, तो 60 इज द राइट आंसर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। Two cars travel from different location at the constant speed to meet each other after starting at the same time, right? Same time पे शुरू करते हैं, different location है, right? Constant speed. They take 1.5 hours if they travel towards each other, right? तो distance है मान लेते हैं d, और ये कार 1 है, ये कार 2 है, they are meeting somewhere, right? Meet करने में इनको 1.5 आवर लगते हैं। मतलब 1.5 आवर में दोनों ने डिस्टेंस किया है d कंबाइंड टुगेदर, और इसकी स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को y मान लेता हूँ, तो x प्लस y है, राइट। उसके बाद बट 10.5 आवर्स इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, राइट, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो अभी इनको घंटे लगते हैं 10.5 आवर्स। तो 10.5 आवर में भी इन्होंने d डिस्टेंस ट्रैवल किया रिलेटिवली। अब मैं मान लेता हूँ x बड़ा है y से, स्लोअर कार की स्पीड जो है वो 60 है, ठीक है, मैंने मान लिया x बड़ा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, राइट। तो आई कैन से d इक्वल्स टू 1.5 x प्लस वाई आ रहा था और 10.5 x माइनस वाई आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ से इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आई कैन से ये 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 7x माइनस 7y शुड बी इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो 6x की वैल्यू 8y के बराबर है, तो x अपॉन y जो है वो 4/3 के इक्वल है, राइट, 4/3। तो मैंने x को बड़ा माना है, हाँ, आई हैव कंसिडर्ड x इज ग्रेटर एक्चुअली, राइट। तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है दैट द स्पीड ऑफ द स्लोवर इज 60, राइट, 60। इट मीन्स कि 3 की वैल्यू 60 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसको भी 20 से करेंगे, तो जो फास्टर है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ जाएगी। स्पीड रेशियो 4:3 का मेंटेन करना है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो डिस्टेंस स्लोअर वाले को कितना लगा जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, y की वैल्यू मेरे पास स्लोअर 60 है, इसकी वैल्यू 80 है। अब 1.5 आवर लगते हैं और दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, राइट, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, तो दोनों ने 1.5 आवर की ट्रैवलिंग करी होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई y एक्चुअली, तो स्पीड है 60k और 1.5 आवर इसने भी ट्रैवल किया, तो ये 90 किलोमीटर बेसिकली ट्रैवल करेगा। और अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x को लेता हूँ तो इसने 80 के हिसाब से 1.5 ट्रैवल किया, तो ये 120 किलोमीटर।
तो जो कंबाइंड डिस्टेंस है इनके बीच में वो 210 है। आउट ऑफ दैट वी हैज़ कवर्ड 90 किलोमीटर। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, राइट। टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग द पैरेलल ट्रैक्स। मतलब ये ट्रेन का क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, इसकी लेंथ को L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ को L2 मान लेते हैं। दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स, राइट। इसकी स्पीड को x मान लेते हैं, इसकी स्पीड को y मान लेते हैं। मीटर पर सेकंड मान लेते हैं क्योंकि सारा डेटा मीटर और सेकंड में है। 14 सेकंड लगते हैं। हाँ, दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर। आपको ध्यान रखना है, जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका लेंथ मेज़र कर सकते हैं तो उनकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो दोनों का ऐड करना होता है, डिस्टेंस जो इनकी लेंथ है एक्चुअली में। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैं काउंट करूँगा L1 + L2 बिकॉज दे आर लाइक दे कैन बी मेजर्ड। इनका डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो L1 इसका और L2 दूसरे वाले का, और रिलेटिव स्पीड में हम x + y काउंट करेंगे, राइट। द फास्टर ट्रेन इज़ 160 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मान लेते हैं x बड़ा है y से। मैंने मान लिया x बड़ा है y से। इसका मतलब L1 की वैल्यू है 160 मीटर प्लस L2 आई डोंट नो, x + y, और ये 14 के बराबर है। पहला इक्वेशन बन गया, राइट। उसके बाद जो फास्टर ट्रेन है, अब ये जो फास्टर ट्रेन है L1, ये एक पोल को क्रॉस करती है। तो पोल को क्रॉस करने में पोल की लेंथ तो 0 होगी। तो जब कोई भी ट्रेन किसी बर्ड को, किसी पर्सन को, किसी पोल को या किसी लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है तो एक्चुअली में वो खुद की डिस्टेंस को ही ट्रैवल करती है, राइट। तो इसका मतलब 12 सेकंड लगते हैं। टाइम टेकन बाय L1 12 सेकंड कब, जब उसने खुद की लेंथ L1 को ट्रैवल किया है x की स्पीड से। तो फ्रॉम हेयर आई कैन से L1 इज एक्चुअली 12 टाइम्स ऑफ x, 12 टाइम ऑफ x। और L1 की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है भाई, L1 इज गिवन 160, 12 × x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 160/12 एंड 4 से हो जाएगा 40, 4 से हो जाएगा 3, 40/3 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 km/h लेस देन द फास्टर ट्रेन। आपको लेंथ निकालनी है, राइट। चलिए, तो हमको L2 निकालना है बेसिकली, राइट। सो आई हैव t = पहली वाली इक्वेशन में L1 + L2/x + y, राइट। यही था। तो यहाँ से पहले वाले में आपको टाइम लग रहा था 14 सेकेंड। तो 14x + 14y शुड बी = 160। आपके पास L1 की डिस्टेंस है, L2 आपको निकालना है, राइट। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है मीटर पर सेकेंड में 40/3 प्लस 14y = 160 + L2। ओके, अब यहाँ पे एक पंगा है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो 40/3 मीटर पर सेकेंड है और मैं इसको चाहता हूँ km/h में कन्वर्ट करना। तो मीटर को किलोमीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और सेकंड को आवर बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। बट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि सेकंड नीचे है। और ये वैसे भी आपको थंब रूल पता होना चाहिए कि 18/5 करते हैं। जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, और किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये थंब रूल है, याद होना चाहिए। तो ये 3 6 18 हो जाएगा और 5 से 8 जाएगा। तो इसकी स्पीड एक्चुअली में 48 km/h है। 48 km/h है x की स्पीड, राइट। और जो बोलता है कि जो स्लोअर वाली ट्रेन है उसकी 6 कम है, राइट, 6 कम है। तो स्पीड ऑफ जो y हो जाएगा, दैट इज़ y की स्पीड हो जाएगी 48 - 6 42 km/h। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू 5/18 कर लेंगे इसको। सो 3 से हो जाएगा 14, 3 से हो जाएगा 6, 2 3 जा 2 7 जा, तो 35 6 7 हाँ 35/3। तो y की वैल्यू 35/3 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है नहीं वैसे, तो आई कैन से इस वाली क्वेश्चन में 14 × 40 40/3, राइट, प्लस 14 × 35/3। तो यहाँ से 14 तो है कॉमन, 3 भी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 75।
और ये हो जाएगा 25, और 25 इंटू 14 हो जाएगा 250 और 100 350 इक्वल्स टू 160 प्लस L2। तो यहाँ से L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 शुड बी इक्वल्स टू 160 प्लस L2। तो L2 यहाँ से 190 मीटर आ जाएगा, राइट। तो 190 मीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा सा आई थिंक लेंथी हो गया, और भी तरीके हो सकते थे, बट फिलहाल अभी मेरे दिमाग में ही आया, ठीक है। तो ये बेसिक था बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ऑफकोर्स आपको लगाना पड़ेगा। 2 ट्रेन्स A एंड B वर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप वीडियो थोड़ा सा पूरा देखा करो ना, उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और अपने दोस्तों के बीच में आप इसको शेयर कर देना, और आप सिलेक्शन क्लासेस के साथ में कनेक्ट हो जाइए फॉर द कैट एंड अदर डिफरेंट MBA एग्जामिनेशन एंड इवन इन द जहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है अच्छे लेवल की, ये वीडियोस आपके काम आएंगे। तो दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो सपोज वी हैव ट्रेन, इसकी डिस्टेंस L1 है, इसकी जो लेंथ है वो L2 है, राइट। नाउ एक की स्पीड 5x दे रखी है रेशो में, तो इसकी स्पीड को मुझे 3x अज्यूम करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। द फ्रंट एंड, अब यहाँ पे पंगा है कि ये स्पीड जो A है ये B है। देखो अब इसके दिमाग लगाना है, यहाँ पे बोलता है कि फ्रंट एंड ऑफ A, मतलब A का जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बोले तो ये वाला हिस्सा, राइट। एक ऐसे समझो कि ड्राइवर जो है, हाँ जो ड्राइवर है A का, उसने क्रॉस किया है किसको, रियर एंड ऑफ द B इन 46 सेकेंड। मतलब ये जो ड्राइवर है इसने B के रियर एंड को क्रॉस किया 46 सेकेंड में। तो एक्चुअली में सोचा जाए तो जो ड्राइवर है उसने किस डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है L2। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, L2, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जर्व करना, उसने घड़ी लगाई और उसने देखा कि उसने रियर एंड को पार कर लिया 46 सेकंड में। तो खुद की डिस्टेंस को नहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि अब ये जो ड्राइवर है या जो फ्रंट एंड है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस नहीं काउंट करनी। तो 46 सेकंड लगते हैं उसको। तो 46 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L2, लेकिन स्पीड तो रिलेटिव प्लस ही होगी, तो 8x हो जाएगा, राइट। उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। Now 46 after the front end of the train had crossed each other, right, it took another 69 second for the rear ends। अब दोनों के रियर एंड, दोनों का रियर एंड का मतलब है दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो 69 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो L1 प्लस L2 होगी और ये 8x के बराबर होगी, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है द लेंथ ऑफ द ट्रेन A टू ट्रेन B, इनकी लेंथ का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सोच पाता हूँ तो 40 इनको डिवाइड करते हैं, 46 और 69 शुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन 8x और L1 प्लस L2 अपॉन 8x। तो 8x का तो कोई रूल है नहीं, और ये 23 से आराम से डिवाइड हो रहे हैं, 23 2 जा 23 3 जा, राइट। तो आई कैन से 2/3 शुड बी इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये हो जाएगा 2L1 प्लस 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 3L2। तो यहाँ से 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 2L1 एक्चुअली, राइट। 2L1 शुड बी इक्वल्स टू L2। तो L1 और L2 का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है। कोई ऑप्शन 2:1 आ रहा है, समथिंग रॉन्ग। द रेशियो ऑफ द लेंथ A टू B, कुछ तो एरर हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट। अच्छा, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है कितना 1:2, बट यहाँ पे 2:1 के बना ऑप्शन है। इट टुक्स, अच्छा ओहो जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि इसने लिखा है इट टुक्स अनदर बोले तो उसके बाद का समय है, यहाँ पे हमने इसको मिस कर दिया। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अनदर 69 सेकेंड मतलब 46 सेकेंड के बाद, ओहो, तो 46 प्लस 69, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100, कितना हो जाएगा 31 15 115 हो जाएगा। तो 115 आएगा यहाँ पे 69 की जगह, बिकॉज अनदर उसने वर्ड यूज़ किया है। ओके, माय मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये हो जाएगा 115 सेकेंड इसको लगते हैं। तो आई कैन से अगेन डिवाइड करेंगे 115 अपॉन 46
115 वाले को ऊपर रखना है, L1 प्लस L2 अपॉन L2, राइट। तो अगेन मैं इसको 23 से डिवाइड कर सकता हूँ, 23 5 जा 23 2 जा L1 प्लस L2 अपॉन L2, राइट। तो L1 प्लस L2 अपॉन L2, ये है आपके पास कितना 5/2। तो वैसे भी तो सॉल्व भी हो गया, देखिए। तो 2L1 प्लस 2L2 शुड बी इक्वल्स टू 5L2, तो 2L1 इक्वल्स टू 3L2। तो L1 और L2 का जो रेशियो है 3:2 आएगा, मतलब लेंथ ऑफ A और लेंथ ऑफ B का जो रेशियो है वो 3:2, इसका राइट आंसर है। तो 3:2 बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्कुलर रेसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है मीरा एंड अमन वॉक अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दे वांट टू गो ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रैक L मान लेते हैं, L, राइट। If they walk in the same direction, then in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than मीरा। अमल ने 3 राउंड ज़्यादा कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, अमल और एक है मीरा। तो अमल की स्पीड को A मान लेते हैं, मीरा की स्पीड को B मान लेते हैं, हाँ, मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, कुछ भी है, ठीक है। A और B, मीटर पर मिनट जो भी है वो हम देख लेंगे। एंड इफ़ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट। तो पहला तो जब वो अपोजिट चलते हैं ऐसे, मीरा और अमल, तो जब वो अपोजिट चलते हैं पहली बार मिलने का मतलब है कि पहली बार फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिले, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, तो पहली बार मिलने का मतलब है कि दोनों ने कंबाइंडली डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा L किया होगा। तो आई कैन से दोनों को L टाइम ट्रैवल करने में, L डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 मिनट लगे हैं। तो 3 मिनट तक अमल भी चला है, 3 मिनट तक मीरा भी चली है, ये बात क्लियर हो गई। जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 45 मिनट्स में 3 राउंड ट्रैवल किए हैं किसने, एग्जैक्टली मोर राउंड्स देन मीरा, मतलब अमल ने ज़्यादा राउंड ट्रैवल किया है। तो 45 मिनट्स में अमल ने 45 ए डिस्टेंस चला होगा और मीरा ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दैट इज़ 45 बी। वाई सो, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो माइनस करेंगे इसमें रिलेटिवली, और इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया थ्राइस ऑफ L के बराबर किया है, हाँ, क्योंकि अमल का डिस्टेंस और मीरा का जो डिस्टेंस है वो 3 राउंड के बराबर है। तो आई कैन से यहाँ से 15A माइनस 15B शुड बी इक्वल्स टू L। तो ये भी L है, ये भी L है, तो मैथमेटिकली तो इक्वल होना चाहिए। तो 15A माइनस 15B शुड बी इक्वल्स टू 3A प्लस 3B। तो आई कैन से 12A की वैल्यू 18B के बराबर है। तो A/B जो है वो 2 से 9, 2 से 6, 3 3 जा 3 2 जा, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3K और 2K आ गया, नो प्रॉब्लम है। नाउ द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक्स अराउंड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में मीरा कितने राउंड लगाएगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कैलकुलेशन करने के लिए हमको बेसिकली L की रिक्वायरमेंट है, L कितना होगा, राइट। तो L पहली इक्वेशन थी ना हमारे पास, L इक्वल्स टू 3A प्लस 3B। तो A की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू 3K प्लस 3 इंटू 2K, ये हो जाएगा 9K प्लस 6K। तो 15K आपके पास एक आई कैन से लेंथ ऑफ ट्रैक है 15K का। और मीरा की स्पीड यहाँ पे कितनी है, मीरा की स्पीड ऑफ मीरा इज एक्चुअली, मीरा की स्पीड को आपने 2K माना था, 2K, हाँ। तो 15K का लेंथ ऑफ ट्रैक है। तो टाइम टेकन बाय टाइम आपके पास 1 घंटा है, हाँ, 1 घंटे, तो 1 आवर में। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन दे रखी है अगर मैं बात करूँ तो मिनट के हिसाब से आपको दे रखा है, मिनट के हिसाब से, राइट। तो 1 घंटे का मतलब है कि आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड की मैं बात करता हूँ, तो डिस्टेंस कितना होगा, मीरा की स्पीड है 2K के हिसाब से, 2K, तो 2K और इंटू 1 आवर, इसको मैं 60 मिनट बना लेता हूँ क्योंकि आवर को मिनट, सारा खेल मिनट में चल रहा है। तो 120K हो गया। तो 120K का मतलब कितने राउंड पूरे हो गए भाई, राउंड अगर मुझे निकालने हैं तो टोटल उसने 120K ट्रैवल किया है और 15K का 1 राउंड है, तो इसका मतलब उसने 8 राउंड कंप्लीट करे हैं। तो 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो 8 राउंड्स।
वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है हमसे अ स्ट्रेट रोड कनेक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, राइट, ए एंड बी। कार 1 ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार 2 ट्रैवल, तो कार 1 यहाँ से ए टू बी चल रहा है, कार 2 बी से ए चल रहा है, बोथ लिविंग सेम टाइम। आफ्टर मीटिंग, अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। आफ्टर मीटिंग दे टेक 45 मिनट्स, इसको 45 मिनट लगते हैं और इसको लगते हैं 20 मिनट्स टू कंप्लीट देयर जर्नी। इफ़ कार 1 ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 60, ओ माय गॉड, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो आपको कार 2 की स्पीड निकालनी है, वेरी नाइस। तो बस मुझे इतना बता दो कि टाइम ऑफ मीटिंग कितना लगेगा। भैया दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा मिलने के लिए, टी टाइम। तो टाइम ऑफ मीटिंग एक्चुअली 45 इंटू 2 20 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और 900 का मतलब हो गया 30। तो 30 मिनट इन्होंने एक साथ मिलने में लगाए हैं, 30 मिनट, राइट। तो आपको स्पीड निकालनी है किसकी, स्पीड निकालनी है आपको कार 2 की। तो कैन यू टेल मी कि डिस्टेंस एम बी कितना होगा, एम बी डिस्टेंस फ्रॉम कार 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कार 1 की स्पीड दे रखे आपको 60 और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको 45 मिनट्स लगते हैं, तो 45 तो ये हो जाएगा 270, हाँ 270 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर है ना। ओके, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, वाई सो, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आवर 45 मिनट्स है ना, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 9 जा और 3 2 जा, 4.5 किलोमीटर है, 9/2 किलोमीटर, 9/2 किलोमीटर। अब स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कार 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके पास 4.5 ट्रैवल करना है और उसने यहाँ तक एम बी को पहुँचने के लिए उसने कितना मिनट लिया है, 30 मिनट लिया है, 30 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 30 मिनट्स और इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं एरर कर दिया है इसका। अच्छा, ये 2700 आएगा, ओके, ये 2700 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 45 किलोमीटर हो जाएगा, फिर तो 45 और 45 का मतलब हो जाएगा ये 45 का मतलब तो हो जाएगा 30/60, तो ये 45 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार 2 जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। सो 90 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। बाकी जो इसका पार्ट 2 है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक आप इसको एंजॉय करिए। आपका फीडबैक है आप मुझे ज़रूर से दीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस एंड यू कैन फाइंड द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस। बाय, टेक केयर।